फ्रेंड्स, वेलकम टू सोबिता अग्रवाल क्लासेस। आज बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी लिटरेचर्स बेस्ड एग्ज़ाम है, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस को भी एग्ज़ाम है, उन सभी में आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। और जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं एसे, और एसे में सिर्फ एसे की डेफिनेशन ओरिजिन ही नहीं डिस्कस होगा, इसमें आपको पर्सनल एसे, एफोरिस्टिक एसे, पीरियोडिकल एसे, क्रिटिकल जर्नल, सभी स्टेप बाय स्टेप जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जर्नल्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पीरियोडिकल ऐसे एफोरिस्ट ऐसे हैं सभी डिस्कस करेंगे डिटेल में और हिंदी में। तो इससे पहले कि वीडियो आगे बढ़ाएं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन आप सभी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे, तो मैंने 3 बार टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई किया है बहुत ही अच्छी रैंक से। तो वही चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ जो मैंने खुद तैयार की है। तो इसी के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप वे चीज़ें मिस ना करें जिससे ये सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं ऐसे होता क्या है। तो बिना स्किप किए वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो ध्यान रखना, वीडियो को अंत तक देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो ऐसे सबसे पहले देखते हैं ऐसे होता क्या है। एन ऐसे अ शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज। ऐसे क्या होता है, एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है जो कि प्रोज में होता है। ऐसे ए डिस्टिंक्ट जॉनरा लिटरेचर इन लिटरेचर गिवन इट्स स्टैंडर्ड नेम बाय फ्रेंच ऑथर मोंटेग्न। फ्रेंच ऑथर जो थे एक, उनका नाम था मोंटेग्न। तो उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था और उनका जो वर्क था एसेज, ये पब्लिश हुआ था 1580 में, 1580 में। ऐसे जो वर्ड है वो ऐसे से ड्राइव किया गया है और जिसका अर्थ होता है टू मेक एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट करना, है ना, ये होता है ऐसे। तो आज बात क्लियर हो गई है कि मोंटेग्न ने तो इसे डिस्कवर किया है। सबसे पहले इन्होंने वर्क लिखा था 1580 में एसेज। तो वहाँ से ही स्टार्टिंग हुई थी और ऐसे का मतलब होता है टू मेक एन अटेम्प्ट। कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। एज सच एन essay इज एन अटेम्प्ट मेड बाय ऑथर टू राइट शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज। क्या होता है ये? एज सच एन essay इज अटेम्प्ट मेड बाय ऑथर। ऐसे क्या होता है, एक अटेम्प्ट होता है जो कि ऑथर के द्वारा मेड किया जाता है टू राइट शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन के लिए इन प्रोज एनी टॉपिक, वो किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, इम्पर्सनल भी हो सकता है। जैसे फ्रांसिस बेकन जो लेट 16th सेंचुरी में थे, फर्स्ट इंट्रोड्यूस द ऐसे डिस्टिंक्ट लिटरेरी जॉनरा इन इंग्लिश बाय पब्लिशिंग हिज सीरीज ऑफ ऐसे 1597, 1612, 1625, जो कि फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ इंग्लिश एसेस्ट भी कहा जाता है जिन्हें। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे ऐसे ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, और उन्होंने 3 पार्ट में अपने ऐसे जो है पब्लिश कराए थे 1597, 1612 एंड 1625। फिर इसके बाद बात करते हैं डेफिनेशन ऐसे की। अलग अलग राइटर्स ने डेफिनेशन दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो सब यहाँ पर दी गई हैं। ऐसे को डॉक्टर जॉनसन ने कहा है अ लूज सैली ऑफ माइंड। सैली होता है विटी रिमार्क, एक लूज विटी रिमार्क ऑफ माइंड, दिमाग का। और इसे कहा इरेगुलर भी कहा है, इनडाइजेस्टेड पीस भी कहा है इन्होंने, नॉट ए रेगुलर ऑर्डरली परफॉर्मेंस भी इन्होंने कहा। इन्होंने इसे इरेगुलर कहा है और लूज सैली ऑफ माइंड इसे कहा है। सेंट्सबरी ने क्या कहा, वर्क ऑफ प्रोज आर्ट। याद रखना, सेंट्सबरी ने कहा अ वर्क ऑफ प्रोज आर्ट। और अनदर क्रिटिक ने इसे कहा है आफ्टर डिनर मोनोलॉग ऑफ एन इंटरेस्टिंग और वेल फॉर्म्ड मैन। इसे क्या उपाधि दी है? आफ्टर डिनर मोनोलॉग ऑफ एन इंटरेस्टिंग और वेल नोन वेल इन्फॉर्म्ड मैन। ऐसे कैन बी रिटर्न एनी सब्जेक्ट पे लिखा जा सकता है। ही वॉल्कर ने कहा कि इसे आप स्टार से लेकर डस्ट हीप से लेकर एम्बोए से लेकर मनुष्य तक आप किसी को भी इंक्लूड इसमें कर सकते हैं। ऐसे किसी भी टॉपिक पर लिखा जा सकता है। ऐसे मस्ट बी कंप्लीट इन इट्स सेल्फ। ऐसे जो होता है वो कंप्लीट होना चाहिए अपने आप में। इट कैन नॉट बी एक्सपेंड फर्दर, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे जो होता है कंप्लीट होता है अपने आप में, इसे आप आगे नहीं बढ़ा सकते। अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन अ लॉन्ग डिजर्टेशन, ट्रीटाइज, अ लॉन्ग साइंटिफिक राइट अप और रोमांस दो इन रिटन प्रोज कैन नॉट बी प्लेस्ड
कैटेगरी ऐसे। देखिए अब याद रखना, ये डिसर्टेशन जो होता है शॉर्ट ऐसे ही होता था, ये नोट कहा जाता है इसे, चाहे वो ट्रीटाइज हो या लॉन्ग साइंटिफिक राइटअप हो कोई भी, या रोमांस हो, भले ही वो प्रोज में लिखा हुआ हो, हम ऐसे में उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रू ऐसे हडसन ने क्या कहा, असेंशनली पर्सनल, क्या कहा, पर्सनल। हडसन ने क्या कहा, पर्सनल। ये सारी डेफिनेशन आप नोट भी कर लेना, और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लें और उसे ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ पर जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका पीडीएफ भी वहीं पर मिल जाता है। ट्रीटाइज ये मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ट्रीटाइज एंड डिसर्टेशन में भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और ऐसे क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। वी डू नॉट टर्न एसेस्ट फॉर फैक्ट डॉक्ट्राइन, हम एसेस्ट को फैक्ट्स या डॉक्ट्राइन्स जो होते हैं उनसे रिलेट नहीं कर सकते, बट फॉर कॉन्टैक्ट विद पर्सनैलिटी दैट फॉर वन रीज़न अनदर मेक्स स्पेशल अपील टू अस। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर बात यही है, हडसन ने कहा है असेशनली पर्सनल, और चाहे आपके ट्रीटाइज हो, डेजर्टेशन हो, आपका रोमांस हो, साइंटिफिक कुछ फैक्ट्स हों, वे क्या होंगे, वे ऐसे में इंक्लूड आप नहीं करेंगे। अब ऐसे के क्या क्या टाइप होते हैं, सबसे पहला पर्सनल ऐसे। अलग अलग ऐसे को डिस्कस करेंगे डिटेल में, आगे जाकर जो वर्ल्ड के फेमस ऐसे हैं वे भी डिस्कस करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऐसे और पर्सनल ऐसे। पर्सनल ऐसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज ऐसे Essayist give his own experience, impression, reaction about the subject or topic he takes up for different essay. इन तरह के ऐसे में जो एसेस्ट होता है वो अपने खुद के एक्सपीरियंस जो होते हैं, जो इम्प्रेशन होते हैं, रिएक्शन जो होते हैं किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट पर, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट या टॉपिक पर अपने खुद के एक्सपीरियंस वो दिखाता है, इसलिए इन्हें पर्सनल ऐसे कहा जाता है। सम ऑफ दैम मे बी इवन ऑटोबायोग्राफिकल अंडर थिन कवर, ये कुछ इनमें ऑटोबायोग्राफिकल भी हो सकते हैं। दीज ऐसे आर ऑल्सो कॉल्ड एगोस्टिस्टिकल ऐसे। एगोस्टिस्टिकल ऐसे भी इन्हें कहा जाता है, एगोस्टिस्टिकल ऐसे भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी राइटर्स अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चार्ल्स लैम्ब, हैजलिट, कॉलरिज, ये सब क्या थे, ये सब रोमांटिक एज के बिलोंग करते थे, और सब लिखते थे कौन से, एगोटिस्टिकल ऐसे लिखते थे सभी। मॉन्टेग ने क्या कहा, हु इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ ऐसे, इन्होंने कहा आई एम माई सेल्फ एंड द सब्जेक्ट ऑफ माई बुक। तो इन्होंने खुद कहा कि मैं जो ऐसे लिखता हूँ अपने खुद के बारे में लिखता हूँ, अपनी किताबों की खुद की किताबों के बारे में लिखता हूँ, मतलब पर्सनल ऐसे मॉन्टेग के थे। तो याद रखना इस पॉइंट को, ऐसे क्या होता है मेनली पर्सनल ही होते हैं। फिर दूसरे नंबर पर बात करते हैं, बात आती है एफोरिस्टिक ऐसे। एफोरिस्टिक ऐसे क्या होते हैं, एफोरिस्टिक ऐसे आर नॉर्मली इम्पर्सनल ऐसे। ये क्या होते हैं, इम्पर्सनल ऐसे होते हैं। ये निजी जीवन से रिलेटेड बात ना करके ऑथर सामान्य जनरल सोसाइटी के बारे में या जो कि कुछ दूसरों के बारे में बात है वो होता है इम्पर्सनल ऐसे। एंड दे आर पैक्टफुल ऑफ ऑथर्स नॉलेज विजडम। बैकन ऐसे आर बेस्ट एग्जाम्पल। क्या होते हैं, ये पैक्टफुल होते हैं, इसमें आपको डिटेल ज़्यादा नहीं मिलेगी, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट अच्छी बात मिलेगी, और फैक्चुअल ये बात होती है। जैसे कि फ्रांसिस बैकन ने कहा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस तरह की चीज़ें आपको प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पर साइंटिफिक बेस्ड चीज़ें मिलेंगी एफोरिस्टिक ऐसे में। दे आर शॉर्ट ब्रीमफुल ऑफ विजडम, ये विजडम से भरी हुई होती हैं, शॉर्ट भी होते हैं, और ये फिलॉसफी इसमें मिलेगी। ई सेंटेंस दिस ऐसे कैन बी एक्सपेंड टू फुल ऐसे, एक सेंटेंस ही पूरे ऐसे में बदला जा सकता है, ये इनकी अच्छी बात होती है। बैकन जो थे एफोरिस्ट एसेस्ट। डीन चर्च ने क्या कहा, दे आर लाइक चैप्टर एज टोटल एथिक्स रेटोरिक ऑन वर्च्यू एंड कैरेक्टर्स। ठीक है, ये बात यहाँ तक याद रखना है कि वो ऐसे इस तरीके के होते थे जो बैकन के जो ऐसे हैं, उन्होंने चर्च ने कहा है कि जैसे कि एरिस्टोटल के एथिक्स और रेटोरिक्स ऑन वर्च्यू एंड कैरेक्टर्स पर। तो एफोरिस्ट से ये होते हैं जो कि आपको मोरलिटी या फिर एक तरीके से आपको टू द पॉइंट जो बात बताते हैं, और वे ऐसे आप पूरे एक लाइन को पूरे एक दूसरे ऐसे में भी तब्दील कर सकते हैं एफोरिस्ट ऐसे में, जैसे कि फ्रांसिस बैकन के जितने भी ऐसे थे। इसके बाद बात आती है पीरियोडिकल ऐसे। विद द राइज ऑफ जर्नलिज्म इन 18th सेंचुरी पीरियोडिकल ऐसे केम इनटू वोग। अब 18th सेंचुरी में पीरियोडिकल ऐसे स्टार्टिंग हो गए थे। पीरियोडिकल ऐसे अपीयर्स इन लोकल जर्नल, पीरियोडिकल ऐसे लोकल जर्नल में आते थे।
ठीक है, क्या होता है, डेलीज, वीकली एंड मंथली, 3 चीज़ों में आते थे। डेली भी आते थे कुछ ऐसे, वीकली आते थे और कुछ मंथ्स में निकलते थे, 1 महीने में एक बार। थीम ऑफ ऐसे appeared in them usually social, political, humorous and satirical whim। तो इसमें क्या क्या थीम मिलती थी आपको, सोशल, पॉलिटिकल, ह्यूमरस, और इसमें सटायर भी आपको मिलता था। जो सोसाइटी या पॉलिटिक्स में जो कुछ चल रहा था उस समय, ये करंट टाइम में जो चल रहा था वो दिखाया जाता है पीरियोडिकल एसे। और पीरियोडिकल एसे की एक और अच्छी बात है, एक खास बात क्या है, इनका जन्म भी 18वीं सेंचुरी में होता है और इनकी मृत्यु भी पॉलिटिकल एसे की एंड उसी के साथ हो गई थी। ठीक है, तो पीरियोडिकल एसे 18वीं सेंचुरी के बाद ख़त्म हो गए थे। मोस्ट पॉपुलर पीरियोडिकल ऐसे एडिसन, स्टील, स्पेक्टेटर, टेटलर, डॉक्टर जॉनसन, रैम्बलर, आइडलर, ये सब क्या है, ये फेमस ऐसे थे पीरियोडिकल। स्पेक्टेटर के बारे में तो ये कहा गया है कि ब्रेकफास्ट टेबल वाज नॉट कंप्लीट विदाउट इट। ब्रेकफास्ट की टेबल ही कंप्लीट नहीं होती थी जब तक इसे कोई नहीं पढ़ लेता था। क्रिटिकल जर्नल्स, देयर केम ए ग्रेट वॉग ऑफ क्रिटिकल जर्नल्स और रिव्यूज़ इन 19वीं सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में क्रिटिकल जर्नल्स की भी बाहर आई थी और रिव्यूअर्स की भी। दे वर जनरली क्वार्टरलीज पब्लिश्ड वेल इन्फॉर्म लिटरेरी क्रिटिक्स। ये क्रिटिक्स के द्वारा ये आते थे क्वार्टरलीज। ठीक है, मोर इम्पोर्टेंट जर्नल्स जो थे, एडिनबर्ग रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू, ब्लैकवुड मैगजीन, लंदन मैगजीन, ये सब थे फेमस क्रिटिकल जर्नल्स। और याद रखना, एडिनबर्ग रिव्यू किसने एडिट किया था, फ्रांसिस जेफरी। क्वार्टरली रिव्यू गिफोर्ड ने किया था। याद रखना इस बात को, आगे और डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। और अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट इम्पार्शियल रिव्यूज़, वे एक तरीके से पक्षपातपूर्ण रिव्यूज़ थे। एडिनबर्ग रिव्यू विग, वहाँ पर 2 पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी विग एंड टोरी। तो क्वार्टरली तो फॉलो कर रहे थे टोरी को, और जो एडिनबर्ग रिव्यू था विग ऑर्गन को फॉलो कर रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ पॉइंट। Therefore, critical reviews published in them were usually prejudiced, often resorted to personal attacks। तो पीरियडिकल ऐसे क्रिटिकल रिव्यू जो थे वो पर्सनल अटैक्स भी करते थे, जैसे कि जॉन कीट्स पर बहुत सारे अटैक्स हुए और कहा जाता है कि उन्हीं के कारण उन्हें बीमारी भी हुई, कंजप्शन, और वो मरे थे। हाउएवर contributor to these essay include with such eminent personality साउदे, स्कॉट, हैजलिट, मैकॉले एंड कार्लाइल, इन्होंने भी इसे कंट्रीब्यूट किया था इन एसेज में। अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं ऑथर एंड सीरीज ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ ऐसे। फ्रांसिस बेकन की बात करेंगे तो ऐसे काउंसिल, सिविल और मॉरल, इस तरीके के ऐसे लिखे इन्होंने। और इनके जो ऐसे थे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 3 पार्ट में थे। एफोरिस्ट ऐसे इन्होंने लिखे थे। 1597 में 10 आए थे, 38 आए थे 1612 में, 1625 में 58 आए थे। फिर बेन जॉनसन की बात करेंगे। टिम्बर, डिस्कवरी, 171, ये टोटल नंबर के थे बेन जॉनसन के जो ऐसे थे। डेकर के जो ऐसे थे। बेलमैन, लंदन, कैरेक्टर स्केच था ये। जोसेफ हॉल, कैरेक्टर ऑफ वाइस एंड वर्च्यू। देखिए, फिर इसके बाद ओवरबरी ने लिखा कैरेक्टर्स। फिर माइनशॉल, इसके द्वारा लिखा गया है एसे एंड कैरेक्टर्स ऑफ प्रिजन एंड प्रिजनर। थॉमस ब्राउन ने लिखा मिसलेनी ट्रैक्ट्स एंड मिसलेनियस। काउले ने लिखा एसे। मिल्टन ने ट्रैक्ट्स, मिल्टन के वर्क जो थे ट्रैक्ट्स के नाम से जाने जाते थे। डैनियल डेफो रिव्यू। स्टील ने लिखा टेटलर। एडिसन कंट्रीब्यूटेड टू ओकेजनली, एडिसन ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया था लेकिन मेनली स्टील का था। दोनों ने मिलकर लिखा था स्पेक्टेटर, ये जॉइंटली था। ये सब पीरियोडिकल ऐसे थे। ठीक है, स्टील और एडिसन के द्वारा लिखे हुए सभी ऐसे पीरियोडिकल थे। डॉक्टर जॉनसन का भी जो ऐसे था वो भी पीरियोडिकल ऐसे थे। रैम्बलर, आइडलर, एडवेंचरर। ओलिवर गोल्डस्मिथ जो था सिटीजन ऑफ वर्ल्ड लिखा। हंट ने लिखा मैन वोमेन बुक। जार ऑफ हनी फ्रॉम माउंट हाइब्ला, इमेजिनेशन एंड फैंसी। फिर इसके बाद बात आती है हैजलिट की। राउंड टेबल कलेक्शन ऑफ ऐसे था। स्पिरिट ऑफ एज, कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, याद रखना ये पॉइंट। इंग्लिश पोएट, इंग्लिश कॉमिक राइटर। चार्ल्स लैम ने एसे ऑफ एलिया, टेल्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले।
थॉमस डी क्वेंसी ने लिखा मिसलेनियस कन्फेशन ऑफ इंग्लिश ओपियम ईटर, ये ऑटोबायोग्राफिकल एस्से था, पर्सनल एस्से। लैंडोर ने लिखा इमेजिनरी कन्वर्सेशन एग्जामिनेशन ऑफ शेक्सपियर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। एग्जामिनेशन ऑफ शेक्सपियर किसने लिखा? वॉल्टर सैवेज लैंडोर ने। फ्रांसिस जेफरी जो था उन्होंने एडिनबर्ग रिव्यू लिखा। इसके बाद गिफोर्ड की बात आती है, क्वार्टरली रिव्यू। विल्सन ने लिखा ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन, और इन्होंने एडिटेड किए थे, ध्यान रखना इस बात को, लिखा नहीं था, एडिटेड किया था। जॉफरी ने एडिनबर्ग रिव्यू, गिफोर्ड ने क्वार्टरली रिव्यू, विल्सन ने ब्लैकवुड एडिनबर्ग रिव्यू। वेरियस कंट्रीब्यूट किया गया था लंदन मैगजीन में, और वेरियस कंट्रीब्यूटर फ्रेजर मैगजीन में भी थे। कार्लाइल ने लिखा मिसलेनियस लेटर डे पैम्पलेट्स। फिर इसके बाद बात आती है रस्किन की। रस्किन ने लिखा क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलिव। गार्डनर ने लिखा अल्फा ऑफ द प्लो। मैकॉले ने लिखा हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। फिर इसके बाद वेरियस कंट्रीब्यूटर थे लंदन मैगजीन और फ्रेजर मैगजीन में। फिर कार्लाइल की बात करेंगे मिसलेनियस लेटर डे पैम्पलेट्स। रस्किन ने लिखा क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलिव। गार्डनर ने लिखा अल्फा एंड प्लो। मैकॉले ने लिखा हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। मैथ्यू आर्नोल्ड सिलेबस में है मिक्स्ड एसे फ्रेंडशिप ऑफ गार्लैंड। पैटर ने रेनेसा इमेजिनरी पोर्ट्रेट। स्टेफन ने लिखा आवर्स इन लाइब्रेरी। आर.एल. स्टीवनसन ने लिखा फैमिलियर स्टडी ऑफ मैन एंड बुक्स, मेमोरी ऑफ पोर्ट्रेट। जे.बी. प्रिस्टले कैसे आई फॉर वन एन इंग्लिश जर्नी, आर्ट अंडर सोशलिज्म, मिडनाइट ऑन डेजर्ट, थॉट इन वाइल्डरनेस। सी.बी. स्नो ने लिखे टू कल्चर, टाइम ऑफ होप, कॉन्साइंस ऑफ रिच, स्ट्रेंजर्स एंड ब्रदर। कुछ MCQs भी डिस्कस अब कर लेते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया लूज सैली ऑफ माइंड किसने कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर जॉनसन। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर जॉनसन। ऐसे को लूज सैली ऑफ माइंड किसने कहा था? डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर एफोरिस्ट एस्से फ्रांसिस बेकन। फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, फादर ऑफ द एस्से मॉन्टेग, एंड फादर ऑफ इंग्लिश एस्से याद रखना Francis Bacon. Bacon's essays are modeled on essays Montaigne. How many essays were there in Bacon's third and last edition of his essay? 1625 में आया था 58। फिर इसके बाद mixed of falsehood is like alloy in coin of gold एंड सिल्वर। तो इसने यहाँ पर बहुत ही अच्छी ये बात है, ये कही गई है ऑफ ट्रूथ एस्से में। फिर नेक्स्ट चलते हैं प्लेस विद द मैन इट्स विद सम टू द बेटर, सम टू द रोज। ये लाइन्स है ऑफ ग्रेट प्लेस की। हु इज द ऑथर कलेक्शन ऑफ एस्से पब्लिश अंडर डिस्कवरी के रूप में किसने लिखा? बेन जॉनसन ने। एन ऑथर हैज़ ड्रॉन सम कैरेक्टर स्केच अंडर द बेलमैन ऑफ लंदन। तो इसका करेक्ट आंसर है, अभी मैंने आपको बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर अभी बताया है डेकर। व्हाट वाज द नेम ऑफ पीरियडिकल ब्रॉट आउट डैनियल डेफो? डैनियल डेफो के द्वारा जो पीरियडिकल आए थे उसका करेक्ट आंसर है रिव्यू। मिल्टन ने लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पैम्पलेट लिखा था ट्रैक्ट्स के अंडर। हु ब्रॉट आउट जर्नल नेम टैटलर? टैटलर किसके अंडर में लिखा गया था? आप सभी को पता है, अभी बताया भी है, तो स्टील। एंड जॉइंटली इन्होंने लिखा था स्पेक्टेटर। आइडलर किसका था? डॉक्टर जॉनसन का। आई शैल एंडेवर होता है प्रयास करना। टू एनलाइटन मॉरलिटी विद विट, टेम्पर विद विट एंड मॉरलिटी। तो एक आंसर इसका है, एडिसन ने ये लाइन्स कही है, एलिया जो है लैम के द्वारा है। और इसी तरीके से हु जैसे एंड इमेजिनरी लेटर्स हैव बीन पब्लिश्ड अंडर द टाइटल सिटीजन ऑफ वर्ल्ड लिखा है गोल्ड स्मिथ ने। ठीक है, एसे ऑफ एलिया लिखा है चार्ल्स लैम ने। हु जैसे हैव बीन पब्लिश्ड
अंडर द टाइटल ऑफ एलिफेंट प्लो, ये लिखा है A.G. गार्डनर ने। फिर हुज ऐसे आर्टिकल्स आर नॉन एज कवरले पेपर, कवरले पेपर एडिसन करेक्ट आंसर है इसका। एडिसन के प्रोज स्टाइल के बारे में क्या कहा है, बट नॉट ऑस्टेंटिशियस एंड शुड गिव हिज डे एंड नाइट टू वॉल्यूम्स ऑफ एडिसन, ये याद रखना है। नीचे की जो लाइन है ये एग्जाम में कई बार आ चुकी है, तो इसका करेक्ट आंसर इसे कहा है। प्रोज स्टाइल के एडिसन के प्रोज स्टाइल के बारे में कहा गया है डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। फ्रेंडशिप गार्लैंड लिखा गया है आर्नोल्ड के द्वारा। I-41 C.P. स्नो के द्वारा। स्ट्रेंजर एंड ब्रदर लिखा गया है C.P. स्नो। एंड द आवर्स इन लाइब्रेरी लेज़ले स्टेफन। तो ये करेक्ट हो गया, ये आपका पूरा का पूरा जो है ऐसे कंप्लीट मैंने कर दिया। कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा ऐसे से, ये बात ध्यान रखना। बस ये है कि आपको ये चीज़ मेमोराइज़ करनी है। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ है उसे ज़रूर फॉलो करें, और इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज भी ज़रूर लिंक करें, ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे इन शोभित अग्रवाल क्लासेस। तो फिर से वही रिक्वेस्ट, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।